हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में एनसीईआरटी की जो बुक है 11th क्लास की, उसकी समरी को देखते हुए हम कुछ मतलब कि 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से सुनना, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। आंसर है बोथ एंड बी, मतलब कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। सेकंड क्वेश्चन, इन प्लांट ग्रोथ अकर्स डैश वेयर एज इन एनिमल्स इट अकर्स इन। आंसर है पहले डैश में आएगा कंटिन्यूसली, एंड इन एनिमल्स ग्रोथ अकर्स अप टू अ सर्टेन एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर आ जाता है इसका। तो करेक्ट आंसर है प्लेनेरिया जो है, इसमें प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होती है। ठीक है, दूसरा फंजाई, फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं और साथ में फ्रेगमेंटेशन भी होती है। ठीक है, यीस्ट जो है इसमें जो है बडिंग होती है, अमीबा में जो है बाइंड्री फिशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज इलस्ट्रेट द रोल ऑफ। आंसर है रिप्रोडक्शन। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। आंसर है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा ऑफ मासिस। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। आंसर ऑल ऑफ दिस, मतलब कि म्यूल, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट आगे कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड आ गया कि देर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल म्यूल्स, वर्कर्स बी एटसेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding the response of living organisms to external stimuli is correct। तो आंसर है all of these। ठीक है, all of these are the, हाँ, करेक्ट है। ठीक है, पहला आ गया, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुली कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। सेकंड, ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली। देन कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हाँ, सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक है, और करेक्ट आंसर है नंबर 1, पहले वाला कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। यस, दूसरी वाली भी सही है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। यस, तीसरी भी सही है कि रिस्पांस टू स्टिमुली इन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of। answer है responsiveness। next question, which of the following set does not contain defining characteristics of living organisms। answer है growth and reproduction। ठीक है, next question, next question is which of the following is the correct representation of organization levels in living beings। answer है atomic, molecular, सबसेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश, डैश में क्या है, टेक्सोनॉमी के हम कह सकते हैं टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज आंसर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज ICBN, ICBN is International Code for Botanical Nomenclature। Next question is founder of binomial nomenclature was। answer है Linnaeus। next, Linnean system of classification was based on। answer है morphology। next is most names in biological nomenclature of living organisms are taken from which category। answer है Latin। next, which language। answer है Latin। next is plants were given Latin names because it is a dead language। next is in the binomial system of taxonomy developed during the 18th century by Carolus Linnaeus, the second word of an organism biological name represents। answer as species। next question, which of the following statements regarding the universal rules of biological nomenclature is correct। तो आंसर है कि the specific epithet starts with a capital letter while the generic epithet starts with a small letter। it can be illustrated with the example of Mangifera indica like this one। next question, select the correctly written botanical or zoological name of
हाँ, जो करेक्टली रिटन है वो ये है पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, क्योंकि इसमें ये नाम पहला लेटर जीनस में कैपिटल है तो दूसरे में सारे स्मॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम्स, ठीक है। आंसर है कि दे आर बायनॉमियल, दे आर डिस्क्रिप्टिव, दे आर यूनिवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the scientific name of banyan is written as Ficus bengalensis L. Which of the following statement is correct regarding this? आंसर है कि letter L signifies the taxonomist lineage, ठीक है, yes. Next question is the third name in trinomial nomenclature is, आंसर है subspecies, ठीक है। Next question, classification systems have many advantages. Which of the following is not a goal of biological classification? Answer है to depict convergent evolution. This is not a goal of biological classification. बाकी ये हैं इसके गोल के, to clarify relationship among organisms, to help us remember organism and their traits, to identify and name organisms. Next is the main objective of plant taxonomy is, answer all of these, means to study the world flora, to provide method of identification and nomenclature, to provide Latin scientific names for every group of plants in the world, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेन पर्पज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू, आंसर टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज हु रोट द स्पीसीज प्लांटेरम, who wrote the species plantarum and provided a basis for the classification of plants? आंसर है Carolus Linnaeus. नेक्स्ट इज Carolus Linnaeus belong to, आंसर है स्वीडन, ये इंपॉर्टेंट है, Carolus Linnaeus जो है स्वीडन से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स was contributed by Linnaeus? आंसर है Systema Naturae. नेक्स्ट इज द internationally recognized binomial nomenclature was developed by Linnaeus in his book named as Philosophica Botanica, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज Linnaeus described 5900 species of plants in his book, कौन सी बुक? स्पीसीज प्लांटेरम, कब? 1753 में, एंड 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल इन हिज बुक सिस्टीमा नेचुरी इन 1758 में। नेक्स्ट इज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट who wrote the book Historia Generalis Plantarum and introduced the word species was, आंसर है जॉन रे, ठीक है। जॉन रे ने इंट्रोड्यूस करा स्पीसीज वर्ड और ये बुक जो है उसने लिखी। नेक्स्ट इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो करेक्ट आंसर है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है लीनियस ने दी। देन द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इसने जो है अर्नेस्ट मेयर से अर्नेस्ट मेयर को बोलते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मेयर। देन फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉडर्न टैक्सोनॉमी? जो गलत स्टेटमेंट है वो ये है स्पीसीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, नो इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। जो सही स्टेटमेंट है वो ये है कि हाँ रिगार्डिंग मॉडर्न टैक्सोनॉमी के इट डील्स विद बायोलॉजिकल स्पीसीज, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशंस इन द स्पीसीज, देन इट हैज़ अ बायोसिंथेटिक बायोसिस्टमैटिक कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टैक्सोनॉमी कैटेगरी रेफर्स टू, आंसर है इट इज़ अ रैंक और लेवल इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नेक्स्ट इज द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड, आंसर है हायरार्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म टैक्सॉन इज यूज्ड फॉर, आंसर है एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नेक्स्ट इज विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टैक्सोनॉमिक रैंक, आंसर है टैक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, आंसर है स्पीसीज। नेक्स्ट इज द बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड इज, आंसर है स्पीसीज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जो गलत स्टेटमेंट है वो ये है कि क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी ये और स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कि बायोडाइवर्सिटी इज द अक्यूरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हैबिटेट एंड हैबिट्स, ये भी सही है। उसके बाद ये भी सही है कि सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटलॉगिंग plants, animals and other organisms into categories that can be named, remembered, compared and studied, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst all the kingdoms the only taxon that exists in a nature as a biologically cohesive unit is the, answer is species. Next is a true species consists of a population which is, answer is interbreeding. Next is in biological terminology a group of similar organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offspring is called, answer is species. Next is Mangifera is a genus. Next is genus is a group of similar and related species. Next is
A collection of species which bear a close resemblance to one another in the morphological characters of the floral part is known as, आंसर है genus. ठीक है ना. Next question is select the incorrect statement with respect to category genus. genus के रिलेटेड जो गलत स्टेटमेंट है इनमें से वो बताओ. ये स्टेटमेंट गलत है कि a genus generally possesses more than one number of species. ये गलत स्टेटमेंट है. ठीक है. बाकी और सही है कि it is a genus, it is a group or assemblage of related species. कि lion, tiger, leopard, jaguar are closely related species which have been placed in the genus Panthera and are respectively named as Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus and Panthera onca. ठीक है. हाँ, तो जगुआर को पैंथेरा उनका बोलते हैं, लेपर्ड को पैंथेरा पार्डस बोलते हैं. नेक्स्ट इज, हाँ, और ये भी सही है कि सोलानम, पेंसिलियम, विदानिया एंड कैनिस आर द एग्जाम्पल ऑफ जेनर. ठीक है. नेक्स्ट इज, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैट्स आर प्लेस्ड अंडर द जीनस, आंसर है फेलिस. फेलिस जीनस में आती हैं कैट्स, बिल्लियाँ. नेक्स्ट इज, इन द zoological नेम ऑफ फिश कैटला कैटा द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनरिक नेम, दस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर है टाटोनिम. ये टाटोनिम की एग्जाम्पल है जिसमें दोनों सेम होते हैं. नेक्स्ट इज, विच इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग सीरीज, आंसर है हेमीडेक्टाइलिस. हेमीडेक्टाइलिस. ठीक है. बाकी सेपियंस, अमेरिकाना, रोटंडस. ठीक है. इनसे अलग है कौन, हेमीडेक्टाइलस. ठीक है. अलग क्यों है, क्योंकि देखो ये 53 वाला कि सैपियंस, अमेरिकाना एंड रोटंडस आर द स्पेसिफिक नेम्स वेयर एज हेमीडेक्टाइलस इज द जेनरिक नेम, इसलिए जो है ये थोड़ा अलग है इससे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज, आंसर है जेनस. नेक्स्ट इज, इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, आंसर है फैमिली एंड स्पीसीज. ठीक है. उसके दरमियान में जेनस. नेक्स्ट इज, रिलेटेड जिनरा बिलोंग टू द सेम, आंसर है फैमिली. नेक्स्ट इज, द सुफिक्स ओइडी इज यूज्ड फॉर, आंसर है सब फैमिली के लिए ओइडी सुफिक्स लगता है. ठीक है. सुफिक्स जो एंड पे लगे. ठीक है. देन इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, आंसर है ऑर्डर एंड जीनस. ठीक है. इनके दरमियान में होती है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंक्लूड ऑल द अदर्स. ठीक है. ऑर्डर में जो है ऑर्डर के अंदर ही आते हैं फैमिली, जीनस, स्पीसीज. नेक्स्ट इज, द नेम ऑफ अ प्लांट ऑर्डर एंड्स विथ, आंसर है एल्स, जैसे रोजेल्स हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इज, इन विच ऑर्डर यू विल प्लेस गोरिल्ला, आंसर है प्रीमेटा, जो कि मैमल्स में होते हैं वहाँ पे. ठीक है. गोरिल्ला वहाँ पे प्रीमेटा ऑर्डर में डालेंगे. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंक्लूड वन आर मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, आंसर है क्लास. ठीक है. नेक्स्ट इज, two organisms are present in the same class but not in the same family, this may belong to same, answer है order. Next is, which of the following categories possesses maximum number of related characters, answer है species. Next is, aves taxonomically represent a, answer है class. aves जो है class है. ठीक है. Next is, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो गलत स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइलम कार्डेटा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमली, ये गलत है. ठीक है. कार्डेटा नहीं है बड़ा सबसे. जो सही है वो देख लेते हैं स्टेटमेंट्स. ठीक है. कि इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है. देन फाइसेलिया, एपिस, हेलियांथस represent generic epithets. then monocotyledony and dicotyledony are two classes of division, angiospermy. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस, दे मे बिलोंग टू द सेम, आंसर है फाइलम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द गिवन एनिमल, टाइगर की क्लासिफिकेशन. ठीक है. इसमें देखो फाइलम आता है कार्डेटा, क्लास आ गई मैमेलिया, ऑर्डर आ गया कार्निवोरा मतलब जो गोश्त खाते हैं, फैमिली आ गई फेलाइडी. ठीक है. जीनस आ गई पैंथेरा और स्पीसीज आ गई टिग्रिस. ठीक है. इस टाइगर का. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, the given flow chart represent the hierarchy of various taxonomic category. Identify the missing categories A, B and C and select the correct statement. ठीक है. हाँ, ये इन्होंने दिए हुआ है. जैसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया चलो फाइलम डिवीजन, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये, ऐसे ऐसे बताना है. ठीक है.
तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये वाले कि ए इज़ द ये वाला आ गया, ठीक है ना। ए इज़ द टेक्सोनॉमी कैटेगरी विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ रिलेटेड जेनरा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जेनरे आते हैं, ठीक है ना। हाँ, फैमिली में, ठीक है, यहाँ पे फैमिली आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगरी बी आर मोनोकाटिलिडनी, डाइकाटिलिडनी, मैमेलिया, ठीक है। बी कौन सी जगह, ये वाली आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आ जाते हैं, जैसे मोनोकाटिलिडनी, डाइकाटिलिडनी, मैमेलिया, वो इधर आ जाते हैं क्योंकि ये क्लास की जगह है, यहाँ पे क्लासेस कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। और एक और देखते हैं कि ये वाला कि एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी सी आर फंजाई, मोनरा, प्रोटिस्टा, ठीक है। सी की जगह मोनिरा, फंजाई, प्रोटिस्टा आते हैं, ठीक है। सी यहाँ पे किंगडम, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तो ये किंगडम आ गया, ये क्लास आ गया, ये ऑर्डर, ये फैमिली, जेनस, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। आंसर है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें हमने इनकरेक्ट बतानी है, गलत वाली, वो ये है कि एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गो ऑन इंक्रीजिंग, नो, ठीक है। जब ऊपर जाते हैं कॉमन कैरेक्टर कम होते हैं, ठीक है। बाकी वो स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। जैसे ये वाली आ गई पहले कि ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द किंगडम एनिमलिया, ठीक है, ये सही है। देन ये सी वाला भी सही है कि डिफरेंट क्लासेस कंप्राइजिंग फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द फाइलम चॉर्डेटा, यस। देन plant order Polymoneales includes the families like Solanaceae and Convolvulaceae based on the vegetative and floral characters, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following has least similar characters। आंसर है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन select the correct classification of the given plant, ये जो प्लांट, ठीक है, हाँ, सूरजमुखी वाला सनफ्लावर, ठीक है। तो इसमें डिवीजन आता है एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर एस्टीरेस, फैमिली एस्टीरेसी से बिलोंग करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड विच शोज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है। ये देखें तो फिर हमें बताना है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी सी डी। तो इनके करेक्ट आंसर ये हैं कि ये दिए जैसे कॉमन नेम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, ये कुछ प्लांट या एनिमल्स के दिए, ठीक है। जैसे पहला कॉमन नेम आ गया मेन, इसकी फैमिली आ गई होमिनाइडी, ऑर्डर आ गया प्रीमेटा, क्लास आ गई मैमेलिया, और इसकी ये कौन सी आ गई फाइलम या डिवीजन, ये है कॉर्डेटा, ठीक है, इसमें कॉर्डेटा है। होस्ट फ्लाई का देखा है जैसे, ठीक है, होस्ट फ्लाई जो है फैमिली म्यूसाइडी से बिलोंग करती है, ऑर्डर डिप्टीरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। मैंगो, ठीक है, मैंजीफेरा वाला, मैंगो की फैमिली आ गई कौन सी, एनाकार्डेसी, मैंगो जो होता है ना इसमें एनाकार्डेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ऑर्डर सेपिनडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडनी और डिवीजन जो है ये एंजियोस्पर्मी, ठीक है। इसी तरह वीट देखते हैं, वीट की फैमिली आ गई पोएसी, ऑर्डर आ गया पोएल्स और क्लास आ गई मोनोकाटिलिडनी, वीट मोनोकाटिलिडन और फाइलम ये आ गया डिवीजन आ गया एंजियोस्पर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी। आंसर है ग्लूमेसी इज नॉट अ कैटेगरी, ठीक है, ये कोई कैटेगरी नहीं है, बाकी फाइलम, क्लास, स्पीसी कैटेगरी। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, जो गलत पेयर है मिसमैच, वो ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा है म्यूसा डोमेस्टिका, म्यूस्का डोमेस्टिका के द कॉमन होज लिजर्ड आर रेप्टाइल, नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, ये होज लिजर्ड नहीं है, ये वो मक्खी वगैरह, ठीक है। हाँ, तो जो सही है वो ये है पैंथेरा लियो बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया, एंड अमीबा कोलाई commonly occurring protozoan in human intestine, Solanum tuberosum, it is a dicotyledonous plant. Next is which of the following characters are mainly considered for declaring a new plant species। आंसर है floral characters, ठीक है, हाँ, उससे न्यू प्लांट स्पीसीज डिक्लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है पहला आ गया रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यों कहाँ पे है, आंसर है इंग्लैंड में, ठीक है। देन इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, आंसर है होड़ा में, होड़ा, ठीक है। देन नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद लियोद बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, दार्जिलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। जो गलत आंसर है वो बताना। वो ये है, ये वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं कि बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस कि दीज बोटेनिकल गार्डन्स दीज हेल्प इन ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा एंड कीपिंग देयर रिकॉर्ड। दीज हेल्प इन प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर रिसर्च वर्क। दीज हेल्प इन ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्बोरिटम इज अ पार्ट ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स वेयर। आर्बोरिटम, ठीक है, तो आंसर है कि वेयर बिग ट्रीज आर कल्टीवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज कल्टीवेट करे जाते हैं फॉरेस्ट की फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं आर्बोरिटम, ठीक है। तो ये बोटेनिकल गार्डन का पार्ट है, ठीक है। क्या आर्बोरिटम जो है, इट इज आर्बोरिटम इज अ पार्ट ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स वेयर बिग ट्रीज आर कल्टीवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम्स, ठीक है। और फिर हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। जो गलत स्टेटमेंट है वो बतानी है, ठीक है, बायोलॉजिकल म्यूजियम के रिलेटेड, ठीक है। तो ये 6th वाली स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है, जिसमें लिखा कि स्केलेटन्स ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड टू बी केप्ट इन म्यूजियम्स, ठीक, ऐसा होता है, मतलब कि ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी जो सही है वो देख लेते हैं कि बोटेनिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यस। Then museums have collections of preserved plant and animal specimens for study and reference. The specimens are preserved in the containers or jars in preservative solutions, ठीक है। Then insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning, ठीक है। Then larger animals like birds, mammals are usually stuffed and preserved, ठीक है। Next question is, हाँ, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है पहला आ गया बोटेनिकल गार्डन जो है, तो बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स रखे जाते हैं। जोलॉजिकल पार्क्स जो हैं इसमें लिविंग वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं। म्यूजियम में प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन होते हैं। हर्बेरियम में जो है प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले छूट गया था, वो ये देख लेते हैं, ठीक है, कि which of the following figures represent the correct method of pressing plants in the form to form herbarium sheets। आंसर है फिगर बी, ये वाली, ठीक है। हाँ, कि फिगर बी एज एवरी प्लांट पार्ट इज अनफोल्डेड, ठीक है। हाँ, अनफोल्ड करके ऐसे प्रेस करके रखा जाता है। इसमें सारे ये मतलब कि ऐसे गोल हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। आंसर है हर्बेरियम। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बताएं। दो स्टेटमेंट हैं, बोथ आर 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बोलती है कि zoological parks are the places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि adequate arrangements for the treatment, medication, regular checkup and pathological investigations are absolutely necessary to be made for the health care and upkeep of the animals. Next question is National Zoological Park is situated at, आंसर है दिल्ली। Next question, key is a taxonomical aid used in the identification of organism. E statement in key is called, आंसर है lead, ठीक है। हर स्टेटमेंट जो एक होती है की में उसको लीड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय अप्लाइंग डायग्नोस्टिक फीचर्स इज यूज ऑफ, आंसर है टेक्सोनोमिक कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कपलेट इन अ की इज, आंसर है इट इज अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन अ पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में क्या आएगा, फ्लोरा, कि फ्लोरा इज अ टैक्सोनॉमिक एड विच कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया एंड आल्सो प्रोवाइड्स द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the plants growing in an area surrounded by a geographical or political boundary will be included in, answer of flora. Next question, which taxonomic aid gives comprehensive account of complete
compiled information of a genus or family at a particular time? Answer है monograph. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस. ठीक है, कुछ स्टेटमेंट देखो और करेक्ट आंसर बताओ. ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन तीनों सही हैं. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और वो थर्ड वाला. इसमें यह है कि हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. ठीक है, देन फ्लोरा प्रोवाइड्स द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, और तीसरा आ गया कि मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर टैक्सॉन. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स बिकॉज. आंसर है बिकॉज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. हाँ, तो इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी होती है कि रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, इकोलॉजी में. हर्बेरियम में जो है कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक प्लांट्स. ठीक है, हर्बेरियम में. देन होलोटाइप होता है ओरिजिनल स्पेसिमेन साइटेड बाय एन ऑथर. ठीक है, दैट इज होलोटाइप. टेक्सान इज अ हायरार्किकल यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश में क्या आ गया? मैन्यूल्स. ठीक है, कि मैन्यूल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया. ठीक है, तो स्पीसीज के नाम के लिए मैन्यूल्स जरूरी है. ठीक है, देन कैटलॉग. कैटलॉग होता है क्या है? ठीक है ना, कैटलॉग इज अ लिस्ट और रजिस्टर कंटेनिंग नेम्स ऑफ ऑल द स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी खास जगह में कितने जो हैं वो स्पीसीज हैं, तो उसके सभी के नाम होते हैं, इस लिस्ट होती है, इसको कैटलॉग बोलते हैं. 100 क्वेश्चन हमारे MCQ अभी तक हो चुके हैं. ठीक, तो अब हम 4-5 क्वेश्चन जो हैं ऐसे, मतलब कि जैसे NCERT में ये होते हैं कि अलग अलग तरीके से अरेंज करें कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन. ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन के रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट दी गई हैं. क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, तो वो ये वाला सही है, P एंड R वाला. ठीक है, P और R वाले जो हैं ये सही है, ये कॉम्बिनेशन सही है स्टेटमेंट. तो P में है कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की फॉर ब्रेसिका कंपेस्ट्री कैन बी रिटन एज. कैसे लिखेंगे? ब्रेसिका कंपेस्ट्री प्लांटी. ठीक है, हाँ, प्लांटी. देन फेनिरोगैमी, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, पेरीटेल्स, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिका एंड कंपेस्ट्री. ठीक है, द स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर. ठीक है, क्लास, डिवीजन, ऐसे ऐसे. ठीक है, और एक ये सही है कि अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन एंसेस्ट्रल स्पीसीज एंड शेयर्ड एक्सक्लूसिवली बाय इट्स इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट्स इज रेफर्ड टू एज सिनेपोमॉर्फी. ठीक है, अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन एंसेस्ट्रल स्पीसीज एंड शेयर एक्सक्लूसिवली बाय इट्स इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट्स इज नोन एज सिनेपोमॉर्फी. ठीक है, इसको सिनेपोमॉर्फी, ऐसा कैरेक्टर जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज में हो लेकिन आगे जो उसकी नस्ल के हैं सिर्फ उन्हीं में इवोल्यूशनरी तरीके से हो, सिनेपोमॉर्फी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a type is one particular specimen or a group of specimens of an organism to which scientific name of that organism is formally attached. ठीक है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम, मैच कॉलम फर्स्ट जिसमें टाइप है और विद कॉलम सेकंड जिसमें डिस्क्रिप्शन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये टाइप्स हैं जैसे होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, लेक्टोटाइप. ठीक है, इनकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं. पहला आ गया होलोटाइप. होलोटाइप इज अ स्पेसिमेन डेजिग्नेटेड इन द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन, दैट इज होलोटाइप. ठीक है, देन आ गया आइसोटाइप. आइसोटाइप इज अ डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप. ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोटाइप. देन पैराटाइप. पैराटाइप इज अ स्पेसिमेन साइटेड विद ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन अदर देन द होलोटाइप और आइसोटाइप, दैट इज पैराटाइप. ठीक है, देन लेक्टोटाइप इज अ स्पेसिमेन सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज नॉमेनक्लेचरल टाइप व्हेन द होलोटाइप्स वाज नॉट डेजिग्नेटेड. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद वन और टू ब्लैंक्स इन ईच ऑफ देम. तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली फिल्स एनी टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो हाँ, जो डैशें हैं उनमें क्या आता है. ठीक है, तो ये वाला सही है. ठीक है, पॉलीटिपिक, सोलनम और ठीक है, ये आएगा. तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं. पूछा है कोई इनमें से कोई दो जो हैं उनको जो है कंप्लीट करो. ठीक है ना,
और डैशें तो बहुत सारी हैं। हम एक पहले वाली को देखेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। पहले वाली जो स्टेटमेंट है उसमें दो पॉलीटिपिक और दो डैशें दी गई, एक में आएगा पॉलीटिपिक, दूसरे में आएगा सोलनम, ठीक है। पहली वाली स्टेटमेंट ये, ठीक है ना, कि अ जीनस कंटेनिंग मोर देन वन स्पीसीज इज कॉल्ड पॉलीटिपिक जीनस, ठीक है, उसको पॉलीटिपिक जीनस बोलते हैं, फॉर एग्जांपल सोलनम, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट से ही जो है वो आ गई मोनोग्राफ वाली, फोर्थ, ठीक है, कि अ मोनोग्राफ इज अ कंप्रीहेंसिव ट्रीटीज ऑफ अ टेक्सोनोमिक ग्रुप, जनरली अ जीनस और फैमिली, प्रोवाइडिंग ऑल टेक्सोनोमिक डेटा रिलेटेड टू दैट ग्रुप, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन सा, और गलत ये वाली है जिसमें लिखा है कि एज द स्पीसीज डू नॉट चेंज विद टाइम देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड स्टैटिक ग्रुप्स, नो इट इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये गलत है, स्टैटिक्स नहीं है, स्पीसीज चेंज करती हैं तो मतलब स्टैटिक्स नहीं है ये, ठीक है ना। तो जो सही स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं कि द टर्म नोथो स्पीसीज रेफर्स टू दी नेचुरली अकरिंग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स, उसको नोथो स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कि मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुली आर कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस। देन हिबिस्किस रोजा सैनेंसिस बिलोंग्स टू द सेम फैमिली टू विच अल्थिया रोजिया एंड गॉसिपियम हिरस्यूटियम बिलोंग टू, ठीक है, उन्हीं से बिलोंग करता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tanvi brought 10 food items from the supermarket which are sweet, bananas, mushrooms, onion, porphyra जिसको लेवर बोलते हैं, kelps, pine seeds, sphagnum moss, lady's finger and potatoes. Based on the hierarchical classification, how many different phyla or divisions do these items belong to? आंसर है 5 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं। हाँ, इन 5 में से डिवीजन में से एंजियोस्पर्मी से जिम्नोस्पर्मी, क्योंकि वीट, बनाना, ओनियन, लेडीज फिंगर, पोटैटो, पाइन सीड्स, इनकी फाइलिंग में डिवीजन जो है डिवीजन जिम्नोस्पर्मी में है, ठीक है। स्फेग्नम मास जो है नहीं, ये देखो वीट, बनाना, ओनियन, लेडीज फिंगर, पोटैटो, ये जो है आते हैं किसमें, एंजियोस्पर्मी में, ठीक है। पाइन सीड्स आ गए जिम्नोस्पर्मी में, ठीक है, 2 हो गए। देन स्फेग्नम मास आ गए ब्रायोफाइटा में, ठीक है, 3 डिवीजन हो गए। देन पोरफायरा, ठीक है, लेवर कैल्प्स बोलते हैं, ये थैलोफाइटा में आ गए, हो गए 4। मशरूम जो हैं बेसिडियो माइकोटा में आ गए, ये हो गए 5 डिवीजन, ठीक है। दस द फूड आइटम्स बिलोंग टू 5 डिफरेंट फाइला डिविजन्स। हाँ, अब हम 10 क्वेश्चन और देखते हैं, मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पलरी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, ठीक है ना। हाँ, पहला आ गया कि as we grow from species to kingdom, मतलब नीचे से ऊपर, in a taxonomic hierarchy the number of common characters will decrease, yes. Then which of the following suffixes used for units of classification in plants indicates a taxonomic category of family? आंसर है AC, कोई भी फैमिली है जैसे रोज़ासी, AC लगता है साथ में। Then the term systematics refers to, आंसर है diversity of kinds of organism and their relationship, ठीक है। Then genus represents a group of closely related species of plants and animals. Then taxonomic unit phylum in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in the classification of plants? तो आंसर है phylum जो है डिवीजन के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव, आंसर है दे हैव कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, taxonomic key is one of the taxonomic tools in the identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of, आंसर है both and B, means monograph और फ्लोरा दोनों की प्रिपरेशन में यूज होती है। Then all living organisms are linked to one another because of these features, ठीक है। नंबर 1, they have common genetic material of the same type, ठीक है। Second, they share common genetic material but to varying degrees, ठीक है। Then all have common cellular organizations, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a defining characteristics of living organism? आंसर है response to external stimuli, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द following and choose the correct option, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इनके ये हैं, जो फैमिली है, फैमिली की एग्जांपल आ गई सोलानेसी, किंगडम की एग्जांपल आ गई प्लांटी, जैसे किंगडम प्लांटी, आर्डर की एग्जांपल आ गई पॉलीमोनियस, स्पीसीज की एग्जांपल आ गई ट्यूबरसम, जैसे सोलानम ट्यूबरसम, ठीक है। जीनस की एग्जांपल आ गई सोलानम, जैसे सोलानम ट्यूबरसम, ठीक है।
हाँ, नाउ अब हम 15 हम असर्शन रीज़न टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और असर्शन रीज़न के ये रूल्स होते हैं ना कि ए तब लगता है अगर असर्शन रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक ही। बी तब लगता है जब असर्शन रीज़न खुद में सही हो लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी जब असर्शन सही है रीज़न गलत है। और डी जब दोनों जो हैं वो फॉल्स हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि असर्शन, ये डी आंसर मतलब कि दोनों असर्शन रीज़न फॉल्स हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल ग्रोथ, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो द प्रोसेस नोन एज एक्रीशन, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है ये, कैसे गलत है। कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी, सच अ मेथड इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। ठीक है, इसको इंटरसेप्शन बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स टू देयर आउटर सरफेस, दिस इज कॉल्ड एक्रीशन। तो एक्रीशन और इंटरसेप्शन जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखना है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरसेप्शंस होता है, मतलब अंदर के सेल बढ़ते हैं, अंदर से ग्रोथ होती है। और नॉन लिविंग में बाहर ऐड करते हैं, एक्रीशन होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं। ठीक है, कि पहले असर्शन बोलते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर परपेचुएशन ऑफ अ पॉपुलेशन, ये गलत है। उसके बाद रीजन वाले स्टेटमेंट ये भी गलत, कि रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत, दोनों गलत स्टेटमेंट हैं। ठीक है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि reproduction is the formation of new individuals of similar kind. Reproduction is not essential for survival of individuals. It is required for perpetuation of a population. Many organisms do not reproduce, for example, mules, sterile worker bees, infertile human couples. Therefore, reproduction is not an all-inclusive characteristics of a living organism. जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था। थर्ड क्वेश्चन जो है ये इसका बी आंसर है, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन जो रीज़न है ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कि मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। उसके बाद जो है फिर बी आ जाता है, मतलब दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कॉन्शियसनेस इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट सही। उसके बाद है ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस, यस, ये भी सही। उसके बाद ये भी दोनों स्टेटमेंट खुद में सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं एक दूसरे के। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट, यस। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, यस, ये भी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में सी आ जाता है। सी में क्या होता है, इफ़ असर्शन इज ट्रू रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, हाँ, असर्शन, हाँ, सी में जो है असर्शन सही है लेकिन ये रीज़न वाली स्टेटमेंट ये गलत है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सही वाली के सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यस, ये सही। ये स्टेटमेंट गलत है जिसमें बोला कि ईच नेम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ एपिथेट नेम एंड सेकंड ऑफ जेनरिक नेम, अपोजिट केस होता है। ठीक है, रियलिटी में इसमें भी सी है, इसमें भी रीज़न वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, लैटिन को टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, डेड लैंग्वेज है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही देख लेते हैं कि न्यू नेम्स इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन आर लैटिनाइज्ड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें ए आता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही ही, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। कि इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन, यस, बिकॉज अंडरलाइनिंग इंडिकेट्स देयर लैटिन ओरिजिन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, क्या अंडरलाइन क्यों करते हैं, अंडरलाइन इसलिए करते हैं, इट इंडिकेट्स देयर लैटिन ओरिजिन, कि इनका लैटिन ओरिजिन है। ठीक है, इसलिए अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन है रीज़न इसके। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इन क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, इसका रीज़न मतलब दोनों स्टेटमेंट आप मतलब कि इंडिविजुअली सही है लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, कि सिस्टमैटिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट, सही स्टेटमेंट। देन सिस्टमैटिक्स इंक्लूड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट आपस में मतलब इंडिविजुअली सही है लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है,
कि स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ये स्टेटमेंट सही। देन इंडिका, लियो, ट्यूबरोसम रिप्रेजेंट सच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सी इसका है टाइप मतलब कि इसमें असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, ठीक है। असर्शन वाली सही है, रीजन वाली गलत है, ठीक है। देखते हैं कि कैट्स एंड डॉग्स हैव सम सिमिलरिटी, यस। उसके बाद इन्होंने बोला कैट्स एंड डॉग्स बिलोंग टू द सेम फैमिली, कैन आई डी, नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। क्यों इनकरेक्ट, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। कि फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनरा with still less number of similarities as compared to genus or species. For example, cat and dog have some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, means Felidae and Canidae respectively, ठीक है। हाँ, कैट की फेलाइडी और डॉग की कैनाइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है दोनों गलत हैं, डी वाला है मतलब कि असर्शन रीजन दोनों गलत हैं, ठीक है। कि ऑर्डर इज अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इंक्लूड्स वन और मोर जेंडर, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद है ऑल द जेंडरा इन एन ऑर्डर हैव सम सिमिलर फीचर्स एंड कोर रिलेटेड कैरेक्टर्स, ये भी गलत है, ठीक है। ठीक है, दोनों गलत हैं। इसका रीजन देखते हैं आगे, मतलब कि डिटेल में देखते हैं इसके बाद। ये देखो कि family is a taxonomic category which contains one or more related genera. All the genera of a family have some common features or correlated characters. Orders include one or more related families, ठीक है। ऑर्डर में फैमिलीज आती हैं, वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज आती हैं, ठीक है, जेंडर नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाँ, ये इसका दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं और जो है एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। कि कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, यस। देन कीज आर बेस्ड ऑन कपलेट, यस, ठीक है। इसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कीज आर टेक्सोनॉमिकल aid used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities. The keys are based on contrasting characters generally in a pair called couplet. Keys are generally analytical in nature, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये डी, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, असर्शन भी रीजन भी, ठीक है। इसमें लिखा है कि मोनोग्राफ्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम्स ऑफ ऑल जेंडर, ये भी गलत है। रीजन में ये भी गलत है कि मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर टैक्सॉन, ये भी गलत है, ठीक है। दोनों ये गलत हैं। डिटेल में देखते हैं इनका आंसर कि हाँ, मैन्यूस आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, ठीक है। स्पीसीज किसी एरिया में है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है मैन्यूस होते हैं। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर ओनली वन टैक्सॉन, ठीक है। ये मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर ओनली वन टैक्सॉन। तो इसके साथ हमारा जो 11th क्लास का ये यूनिट होता है, ठीक है ना, पहला लिविंग वर्ड वाला, ये खत्म होता है। हम आगे और वीडियो भी बनाएंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।